हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई एक हॉरर ड्रामा मूवी जिसका नाम है सॉ एक्स, डायरेक्टेड बाय केविन ग्रुटेट। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाला मूवीज का एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो हमारे चैनल मूवी बुश को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं ऐसा कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सॉ मूवीज के पिछले कोई भी पार्ट्स को नहीं देखा तो पहले थोड़ा सा जिगसॉ यानी जॉन क्रैमर के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों, जिगसॉ जो है वो हॉलीवुड के अपरिचित है जो लोगों को सजा देता है जो लोग जुर्म करते हैं पर कानून की नजर से बच जाता है। वो उन लोगों को उन्हीं के जुर्म से जुड़े सजा देता है, पर जिगसॉ उन लोगों को मौत की सजा से बचने के एक चांस देता है। सजा के दौरान चुने गए टाइम पर उन्हें अपने शरीर के कोई हिस्से को काटना होता है। कोई अगर टाइम पे कर लिया तो जिगसॉ उसे छोड़ देता है, पर जिगसॉ उसे ही छोड़ता है जिसे वो छोड़ना चाहता है। मतलब वो ऐसे ही ट्रैप्स को बनाता है ताकि कोई निकल ना सके। तो चलिए अब कहानी पे आते हैं। तो पहले सीन में हम देखते हैं कि जॉन क्रैमर का MRI हो रहा है क्योंकि उसे ब्रेन कैंसर है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। वो कुछ ऐसे लोगों से भी मिलता है जिनको कैंसर है और आपस में बातें करते हैं। वहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम हेनरी कैसलर है। उसको स्टेज 4 पैनक्रियाटिक कैंसर है। अब जॉन को डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है, तुम ठीक नहीं हो सकते, जितना दिन बचा है उसको अच्छे से जी लो। तो जॉन को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो हॉस्पिटल से निकल रहे थे तो देखते हैं कि एक लड़का जो हॉस्पिटल की सफाई करता है वो एक पेशेंट की चीजें को चुराने की कोशिश कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़का जिगसॉ की ट्रैप में फंसा है। उसके दोनों आंखों में वैक्यूम पाइप लगा हुआ है और उंगलियां वायर्स में लगा हुआ है। उसके लेफ्ट हैंड के पास एक नॉब होता है। 7 सेकंड के अंदर उस नॉब को सही नंबर पे डायल करना है तभी वो बच सकता है। पर वो जब भी नॉब को घुमाता है उसके एक एक करके उंगली टूटता जाता है और वो टाइम पे सही नंबर डायल नहीं कर पाता तो उसकी आंखें वैक्यूम से खींच लिया जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि ये सब जिगसॉ के दिमाग में चल रहा था। वो लड़का सामान को नहीं चुराता और चला जाता है। अब जॉन एक रेस्टोरेंट में बैठ के अपनी व्हील को चेक कर रहा होता है और तभी वहाँ हेनरी आता है, पर वो बहुत फिट दिख रहा होता है, जैसे कि वो ठीक हो गया। तो जॉन उसे पूछता है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो हेनरी बताता है कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ। वो जॉन को बताता है कि मैंने किसी डॉक्टर के बारे में पढ़ा था, उसने कोई नए तरीके का ट्रीटमेंट खोज निकाला है जिससे मैं ठीक हो गया। जॉन पूछता है कि क्या ये ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल है। तो हेनरी कहता है कि नहीं, ये FDA से अप्रूव्ड नहीं हुआ है, ये गुप्त तरीके से हो रहा है। और जॉन को एक वेबसाइट का लिंक देता है। जॉन घर जाके उस लिंक को चेक करता है और उसके वीडियोस को देखता है तो उन्हें थोड़ा यकीन होता है। तो वो वेबसाइट पर मेल कर देता है। तो रात को डॉक्टर सिसिलिया पेटरसन जॉन को कॉल करता है और जॉन को अपॉइंटमेंट देता है। जॉन ट्रीटमेंट के बारे में पूछता है तो सिसिलिया उसे समझाती है। तो जॉन राजी हो जाता है क्योंकि जॉन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। डॉक्टर सिसिलिया कहता है कि हम आपके लिए ड्राइवर भी भेज देंगे। तो जॉन मैक्सिको पहुंच जाता है जहां डिएगो यानी उसका ड्राइवर उसे पिक करता है और शहर के बारे में बताने लगता है। और एक सुनसान जगह पहुंचते ही 2 आदमी गन लेके जॉन को अपना नाम पूछता है और उसे एक जगह ले जाता है जहां उसका ट्रीटमेंट होने वाला है। सिसिलिया जॉन से मिलता है और जॉन को बताती है कि उसे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि ड्रग्स कंपनीज हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ता है। अब सिसिलिया बाकी लोगों से मिलता है। अब सिसिलिया जॉन को बाकी लोगों से मिलाता है। अब जॉन की सर्जरी की तैयारी किया जाता है जो कि डॉक्टर रोमैन कॉर्टेज करेंगे। पर सर्जरी के टाइम जॉन को पूरा बेहोश नहीं किया जाता, उसका होश आता जाता रहता है। अब जॉन का सर्जरी कर दिया जाता है और उसके बाद उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ वो 1 हफ्ता रहता है और अपनी दवाई पूरी करता है। 1 हफ्ता गुजारने के बाद वो फिर एक टकीला लेके उस जगह जाता है जहाँ उसका ट्रीटमेंट किया गया था। पर वहाँ आके उसे पता चलता है कि सारी चीजें फेक था, उसकी पूरी सर्जरी बस एक नाटक थी। मॉनिटर में जॉन ने जो देखा वो बस एक डॉक्यूमेंट्री का सीन था, ये बस जॉन से पैसे लूटने का तरीका था। अब वहाँ से सीन चेंज होता है और डिएगो को दिखाया जाता है और जिगसॉ डिएगो को पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि जॉन का सर्जन यानी डॉक्टर रोमैन कॉर्टेज का रोल डिएगो ने ही किया था। तो जिगसॉ डिएगो के हाथ में एक्सप्लोजिव्स लगा देता है जिसका वायर्स हाथ के अंदर होता है। उसके उंगलियों में टेप लगा के ब्लेड्स लगा दिया जाता है जो उन वायर्स को काट नहीं सकता पर उसका हाथ जरूर काट सकता है। तो डिएगो अपने हाथों को काट के एक्सप्लोजिव को हटा देता है और वो बच जाता है। अब जॉन डिटेक्टिव को फोन करके उन लोगों को ढूंढने को कहता है। अब उन सबको एक एक करके ढूंढ के एक जगह लाया जाता है और सभी को अलग अलग ट्रैप में फंसा दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जिगसॉ के साथ एक लड़की भी होता है जिसका नाम अमेंडा है। सबको पता चलता है कि इन सबके पीछे जॉन का हाथ है। तो फिर सभी जॉन के सामने अपना सफाई देता है, पर जॉन कहता है कि सबको मौका मिलेगा अपने आप को आजाद करने का। सबसे पहले वैलेंटीना की बारी होती है। उसके गले के सामने एक वायर होता है जो टाइम पूरा होने पर गले को शरीर से अलग कर देगा। अगर टाइम रहते वो जिगली सॉ से अपने टांग को काट फेंके तो वो बच जाएगा। अमेंडा टाइम को शुरू कर देता है
और वैलेंटिना अपने एक टांग को काटने की कोशिश करती है। टांग को वो काट लेती है और खून को एक्टिवेशन चेम्बर पे पहुंचाने लगती है, पर खून पूरा भरने से पहले टाइम निकल चुका था और उसकी गर्दन कट जाता है। अब गैब्रिएला की बारी होती है। इन सब में अमेंडा को थोड़ी हिचकिचाहट रहता है, पर जॉन उसे समझाता है कि इन सबको चुनने का मौका था, पर इन्होंने लोगों को ठगने का रास्ता चुना। सिसिलिया वैलेंटाइन की बॉडी को अपने पास लाती है और उसके पेट को काट के इंटेस्टाइन को निकाल के रस्सी की तरह इस्तेमाल करता है और एक चेयर को अपनी तरफ खींचता है। वो किसी को फोन करने की कोशिश करती है, पर तभी वहां अमेंडा आ जाती है। सिसिलिया जॉन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, पर जॉन नहीं सुनता और तभी वहां पार्कर गन के साथ आ जाता है, पर अमेंडा उसे पकड़ लेता है। जॉन पार्कर के सामने जब आता है तो पार्कर कहता है कि ये सब फ्रॉड है, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। तो जॉन उसे बाकी सारे लोगों को दिखाता है। अमेंडा कहता है कि अगर ये यहाँ आ गया तो बाकी सारे भी यहाँ आ जाएंगे। जॉन पार्कर को खोलने की सोचता है, पर पहले अमेंडा से कुछ बात करता है और अमेंडा को अगले गेम के लिए गैब्रिएला को रेडी करने को बोलता है। पर अमेंडा एनेस्थेसियोलॉजिस्ट रोमैन कॉर्टेस, जिसका असली नाम मटियो है, उसको पहले गेम खिलवाना चाहती है। मटियो को एक चेयर में बांध दिया जाता है और वहां जिग्सो का पुतला आता है और मटियो के माथे पर वायरस लगा हुआ है। वो टेप को प्ले करता है तो जॉन उसमें कहता है कि तुम्हारे अपने ब्रेन से कुछ टिश्यू निकाल के ग्लास पे रखना है। मटियो के पास भी सिर्फ 3 सेकंड है। टाइम निकलता जाता है, वो भी वक्त पर नहीं कर पाता और मशीन एक्टिव हो जाता है और उसे मार देता है। जॉन पार्कर को खोल देता है। वो ये देखता है और जॉन को पागल कहता है। अब अमेंडा जॉन को कहता है कि क्या पता सिसिलिया के पापा आपको ठीक कर दे, पर जॉन कहता है कि सच ये है कि मैं मर रहा हूँ और वो अपनी मौत को एक्सेप्ट करता है। तो अमेंडा रो पड़ता है। अब गैब्रिएला की बारी होती है। उसके सामने जिग्सो का पुतला होता है और उसके गले में टेप लगा होता है। गैब्रिएला टेप को निकालते ही उसका गेम शुरू हो जाता है। गैब्रिएला टेप को नहीं सुनती और फेंक देती है, पर फिर भी उसे गेम तो खेलना ही है। उसके हाथ और पैर में बेड़िया लगा होता है जो उसे खींच के ऊपर झुलाता है और उसके सामने एक हीट रेडिएटर होता है जो एक्टिव हो जाता है। उसके सामने एक हैमर होता है जिससे उसको अपने बंधे हुए हाथ और पैर को तोड़ के बाहर निकलना होता है। वो वक्त रहते कर लेती है, पर उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसके बाद पार्कर को अपनी गन मिल जाता है। तो वो अमेंडा और जॉन को नीचे लाता है और हमें पता चलता है कि पार्कर भी मिला हुआ है और वो सिसिलिया का बॉयफ्रेंड है। अब जॉन और अमेंडा को वो बांध देता है। जॉन कहता है कि गैब्रिएला को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा, उसने गेम जीता है, उसे अब जीने का हक है। तो ये सुन के सिसिलिया गैब्रिएला को मार देता है और कहता है कि मैं तो यही चाहती थी कि सारे मर जाए ताकि पैसों का कम बंटवारा हो। और तभी बाहर कुछ आवाज आता है। बाहर एक बच्चा होता है जिसका साइकिल जॉन ने ठीक किया था। सिसिलिया उसको अंदर लाके जॉन को और उसे एक ट्रैप में फंसा देता है और दोनों के मुंह में ब्लड गिरने लगता है। अब जो लीवर को खींचेगा उसकी तरफ ब्लड गिरेगा। वो लड़का अपनी तरफ लीवर को खींचता है, पर जॉन उसको मरने नहीं देता और लीवर अपनी तरफ खींच के रखता है। अब सिसिलिया और पार्कर कंट्रोल रूम में पैसे लेने जाता है और जब सिसिलिया बैग को उठाता है तो वहाँ एक ट्रैप शुरू हो जाता है और उस बैग में कोई पैसा भी नहीं होता और जॉन के मुंह में ब्लड गिरना बंद हो जाता है और उस गन से कोई गोली नहीं चलती क्योंकि जॉन ने सारे बारूद निकाल दिया था। अब जॉन अपने आप को और लड़के को छुड़ा लेता है और हमें पता चलता है कि जॉन को पार्कर के बारे में पहले से पता था और असली ट्विस्ट यानी आखिरी गेम यही था। अब सिसिलिया और पार्कर उस रूम में फंस जाता है और रूम में जहरीला गैस निकलने लगता है और एक ही होल होता है जहाँ से मुंह निकाल के सांस लिया जा सकता है। अब सिसिलिया और पार्कर में लड़ाई होता है तो सिसिलिया पार्कर को मार डालता है और खुद को बचा लेता है उस समय के लिए। अब जॉन, अमेंडा और वो लड़का वहां से निकल जाता है। जॉन उस लड़के को सारे पैसे दे देता है। अब मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं जॉन ने हेनरी को भी पकड़ लिया है क्योंकि वो भी इन सब में शामिल था। उसको कुछ नहीं हुआ था और उसे पकड़ के लाने वाला और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव होता है। जिन दोस्तों ने पिछले मूवीज को देखा है वो अमेंडा और डिटेक्टिव के बारे में जानते होंगे, आई एम श्योर। और यही ये मूवी खत्म हो जाता है।